अब मनु ने क्या कहा कि सृष्टि समाप्त कब होगी। इस्लाम में भी है क़यामत के समय पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। ईसाई भी कहते हैं द एंड हो जाएगा दुनिया का। लेकिन मनु ने सृष्टि के क्रम के विकास में सृष्टि के विनाश के बारे में भी लिखा। मनु ने लिखा, एवं सर्वं च सृष्ट वेदम वा चांचित्य पराक्रम आत्मन्यर्थये भूयः कालं कालेन पीड़ना। मनु ने क्या कहा? मनु ने वह यह कहा कि जो ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया है, जिसे आइंस्टीन ने और जॉन व्हीलर ने 1968 में सत्य कहा है, मनु ने इसे 1000 साल पहले कहा कि सृष्टि का विनाश कैसे हो जाएगा, सृष्टि का विनाश कौन करेगा, ब्लैक होल कैसे होगा, काला दानव कौन होगा, काला राक्षस कौन होगा। मनु कहते इस तरह उस परमात्मा ने जिसके पराक्रम के बारे में कल्पना तक नहीं की जा सकती, उसे स्थावर और जंगम जगत की रचना की। उसने अपनी सृष्टि की रचना के अंतर्गत मुझ मनु को भी उत्पन्न किया और तत्पश्चात समय आने पर पूरी सृष्टि में प्रलय लाकर उसे अपने भीतर समा लेगा। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान यह कहता है कि बिग बैंग का विस्फोट जो हुआ वह सूर्य में हुआ। हमारा धर्म अध्यात्म वेद क्या कहते हैं? हिरण्यगर्भा समर्थ ताग्रे भूतस जाता पतिरे कासित। जो हिरण्य गर्भ आनी, हिरण्य कहा गया है सोना को, सोने की चमक। तो सोने की चमक वाली एक पिंड जो थी, जो सूर्य है, हमने सीधे सूर्य कहा है, उसमें महाविस्फोट हुआ और उसमें महाविस्फोट होने से हजारों सालों के बाद पंचतत्व बने और ब्रह्मांड का विकास हुआ और आज ब्रह्मांड का विकास हो रहा है। अब सूरज की उत्पत्ति कब हुई? तो आज से 6 अरब साल पहले सूरज की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? आज से 4.5 अरब साल पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसका मतलब पहले सूर्य की उत्पत्ति हुई, उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। फिर 3.5 अरब साल होमोसिपियंस आए, यानी मानव आए, दानव मानव कहें या जंगली मानव कहें, जो कहें वो आए। लेकिन उस सूर्य के आने के पहले यहां ब्रह्मांड में कई गैलेक्सियां थी जो 10 से 15 अरब साल पहले आए। सूर्य से पहले यहां गैलेक्सियां उपस्थित थी। तो जब गैलेक्सी उपस्थित थी तो ब्रह्मांड उपस्थित था। हो सकता है नहीं है, क्योंकि ये विज्ञान का है, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं विज्ञान की बात करता हूं। तो प्राणियों को उनके कर्मों का फल प्रदान करने के लिए परमात्मा सृष्टि को उत्पन्न करता है और समय व्यतीत होने पर फिर प्रलय द्वारा सृष्टि का नाश करता है। यह कर्म अनवरत चलते रहता है। वेन ही whose power is incomprehensible at those product the universe and man he despaired in himself respectively suffering on period by means of the other। कहा गया है कि वह जो सूर्य है, इस सूर्य का व्यास जो है वह पृथ्वी के व्यास से अधिक है। ध्यान देंगे, बहुत अधिक है। तो सूर्य जब बड़ा होगा, फैलेगा, और उसी सूर्य में हमारी पृथ्वी, हमारा ब्रह्मांड जाकर के समा जाएगा, तो वह सूर्य जो है वह काला दानव कहलाएगा। यानी सूर्य से ही
ब्रह्मांड का विकास हुआ और ब्रह्मांड पुनः उसी सूर्य में जाकर चला जाएगा। और जब चला जाएगा तब क्या होगा? फिर हमारी क्या होगी? हम मनुष्यों की स्थिति क्या होगी? वही सूर्य काला दानव कहलाएगा। वही सूर्य वह परमात्मा है जो ब्रह्मांड को निगल जाएगा। कैसे? जैसे एक मकड़ा अपने मुंह से जाल बढ़ाता है, सुंदर बनाता है, और जब उसको लगता है तो वह पूरी जाल को समेट करके अपने पेट में रख लेता है। तो यह जो सृष्टि के कर्म का विकास और विनाश है वह मकड़े की तरह है। प्रकृति ने समझने के लिए मकड़े को रखा है कि सृष्टि का विनाश और विकास मकड़ा जैसे अपना जाल बिछाता है, बनाता है, सुंदर करता है उसे, और जब उसे जरूरत होता है तो वह फिर उसको समेट करके दूसरे जगह पे चला जाता है। तो यह सृष्टि के विकास का कर्म कहा गया। यदा स देवो जागर्ति तथैव चेष्टते जगत, यदा स्वपिति शांतात्मा तदा सर्व निमीलति। यह जब वह देवता अर्थात प्रजापति जागता है, सृष्टि की रचना करने की चेष्टा करता है, तब सारा संसार गति और चेष्टा से युक्त हो जाता है। और जब वह प्रजापति निवृत्त होने की कामना करता है, यानी शटर डाउन करने की कामना करता है, तब पूरा जगत अर्थात संसार प्रलय होने के कारण समाप्त हो जाता है। आशय है कि आदि देव का जागना ही सृष्टि के निर्माण होना है और उसका शयन करना अर्थात सोना ही प्रलय होता है। When the divine one wakes, then this world stirs. When he slumbers tranquilly, then the universe sink to sleep। यह सृष्टि के कर्म का विकास और विनाश को हमारे महान वैज्ञानिक मनु ने मनुस्मृति में लिखा है। लेकिन वामपंथी विचारधारा के लोग, ईसाई, मुसलमान, यह चाहते हैं कि उनकी जो उनके बुक में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं उनके बुक में, सृष्टि के विकास का कर्म का कोई पार्ट नहीं है। वो तो कहते हैं कि 6 दिन में अल्लाह ने बनाया और 7वां दिन सूत गया, थक गया। अब एक भी वैज्ञानिक तरीके से उनकी किसी भी बात को संतुष्टि नहीं होती है। तो उन्होंने क्या किया कि एक मुहिम बनाया कि मनुस्मृति को जलाओ, क्योंकि मनुस्मृति की बात अगर सामने आ जाएगी तो हमारे सभी जो लोग हैं वह भाग करके और मनुस्मृति को मानने लगेंगे। इसलिए वो मनुस्मृति को जला रहे हैं। अपनी कमियों को बचाने के लिए मनुस्मृति को जलाया जाता है। हरिओम तत्सत। लेकिन मैं अब मनुस्मृति को डिजिटल ला करके रख रहा हूँ, चाहे इसे कहीं भी लोग पढ़े, दुनिया में कहीं भी पढ़े, बड़े आराम से मोबाइल पर मनुस्मृति आपको मिल जाएगी। और पूरी मनुस्मृति में रखूँगा, सृष्टि कर्म के विकास को पूरी तरह से मैं रखूँगा। मेरे पास आप लोगों की कृपा से इतनी संभावनाएं ईश्वर ने दी है। तो आप एक और दे दें, थोड़ा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल्स को शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी।